खेती और आपने जो खजूर के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की बात की है, तो आज मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए पर्टिकुलर खजूर की खेती नहीं, किसानों से जुड़े हुए प्रत्येक उत्पाद को राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर की अगर मैं बात करूं तो किन्नू दुनिया में सबसे बेहतरीन यहाँ हो रहा है। इससे लेकर के खजूर जो देश के अंदर नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन किस्म जो बरीकी, खल्लास की, खुनेजी की और मेडजूल की जो राजस्थान के अंदर हो रही है, इनको एक बेहतरीन ब्रोकर्स की आवश्यकता है। ब्रोकर किस तरह के? जिस तरह से शेयर बाजार के अंदर ब्रोकर हैं जो मिनिमम 1 पैसे 2 पैसे पे काम करते हैं। आज इस मार्केट की समस्या क्या है? जो स्थापित मार्केट के अंदर व्यापारी बैठे हैं वो 25% से लेकर के 40% कमीशन पर काम करते हैं, इसलिए किसान को भाव नहीं मिलता। अगर आज मैं पर्टिकुलर खजूर की बात करूं, आप खजूर को अगर अमेजन या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको ई कॉमर्स बोल देते हैं, अगर भारत सरकार के ओएलटीसी प्लेटफॉर्म की बात करूं, अमेजन की बात करूं, फ्लिपकार्ट की बात करूं, ईवे की बात करूं या और से फूडकार्ट वगैरह की अगर बात करूं, तो 25% से लेकर के 40% तक कमीशन फार्मर प्रोड्यूस पर ले रहे हैं। भारत सरकार को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर किसानों से जुड़े हुए प्रोड्यूस को कंपलसरी डायरेक्ट किसान से खरीद सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में किसान से जुड़े हुए प्रोडक्ट को मार्केटिंग में जो बाजार में नेक्सस बैठा हुआ है व्यापारियों का, वो किसानों के नाम पे बेच रहा है और मोटा कमीशन खा रहा है। किसान को प्राइस नहीं मिल रहा। अगर खजूर की बात करूं तो खजूर फ्रेश जब जुलाई के अंदर आएगा तो 30 रुपए से लेके 50 रुपए 70 रुपए किलो के बीच में किसान से निपट जाता है। प्रोसेसिंग और बीज के जो इंटरमीडिएट है वो इसको लेकर के इसको 500 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। जो ऑर्गेनिक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किसान ही तैयार कर रहे हैं, व्यापारी तैयार थोड़ी कर रहा है। एक किसान से अच्छा प्रोडक्ट व्यापारी के पास नहीं हो सकता। तो हमें इस सेगमेंट को डेवलप करने के लिए, जो आपने सवाल किया था ना, मैं उसका बता रहा हूं कि इस सेगमेंट को डेवलप करने के लिए हमें ऐसे एग्रीकल्चर फूड ब्रोकर्स की आवश्यकता है जो फार्मर्स और प्लेटफॉर्म के बीच में एक नॉमिनल चार्जेस के ऊपर काम करे और किसान के प्रोडक्ट को जो मार्केटिंग करना सिखाए। जब तक हम मार्केटिंग किसान को नहीं सिखाएंगे तब तक इन एग्रो प्रोडक्ट की यही हाल रहेंगे। इसके बीच में वैल्यू चेन नहीं है, इसकी फूड प्रोसेसिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक तो चलो अब सुधरने की उम्मीद है। अगर मैं लक्ष्मी खजूर फार्म की बात करूं तो लगभग अब 550 जिलों में उपलब्ध हो जाएगा अगले 1 साल के अंदर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, पहले हमें लेके जाने में इतनी बड़ी समस्या आ रही थी कि कहीं भी अगर देश के किसी भी हिस्से में लेके जाना है तो जो लाइफ स्पान है उससे ज्यादा समय उसको ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा था। अब हम ऐसी कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हैं 550 जिलों में कि हम मैक्सिमम 25 घंटे के अंदर देश के किसी भी हिस्से के अंदर हमारे प्रोड्यूस को पहुंचा देंगे। उससे किसान को उचित मूल्य मिलेगा। मार्केटिंग किसान सीख जाएंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं किसानों के वो सीख जाएंगे, पर उनको उस प्लेटफॉर्म तक लेकर आना पड़ेगा। लर्निंग कैपेसिटी फार्मर्स की बहुत कम है। किसान और किसानों के बच्चे सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग से किसानों के बच्चों को नफरत है। तो इस नफरत को भय को निकालना पड़ेगा, बच्चों को ये समझाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस तरह के अभियान चलाने पड़ेंगे कि वो मार्केटिंग को समझे, उनकी पैकिंग पर, उनकी प्रोसेसिंग पर, उस पर फोकस करे। वर्तमान में जो कॉक्स बैठा हुआ है जो बड़े सेंटर्स के ऊपर, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो लोग इसका बेनिफिट बता रहे हैं। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी है वो नहीं उठा पा रहा। किन्नू प्रोसेसिंग की बात करो, खजूर प्रोसेसिंग की बात करो, तो मेरा पर्टिकुलर खजूर को लेकर जो पिछले 10 वर्ष से ज्यादा समय से अभियान चल रहा है, मैं मार्केटिंग तक का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लगाने से लेकर कौन सी किस्म लगानी है, कौन सा पौधा लगाना है, किसकी मार्केटिंग में डिमांड है, किसकी डिमांड 10 साल तक रहेगी। क्योंकि खजूर एक 80 साल का वेंचर है। अगर आपने एक पौधा खजूर का लगा लिया तो लगभग 80 साल तक आपको उसका कैटर करना पड़ेगा। तो 80 साल अगर कोई चीज चलाओगे तो वो मेंटेनेंस मांगेगी, उसको प्रॉपर रख रखाव होगा तो मांगेगी। उससे निकलने वाले प्रोड्यूस की मार्केटिंग कहाँ करोगे, इसके बारे में भी पहले से सोचना पड़ेगा। पहले सोच करके उसी तरह से वैरायटियों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लेकर के, जब से ई कॉमर्स आया वारंटी हो गई किसानों को। जो किसान डायरेक्ट इसको समझ गए, अगर आप मेरी बात करो तो मेरा प्रोडक्ट जून जुलाई अगस्त के अंदर जो निकल जाता है वो निकल गया। उसके बाद में अगर आप बात करें रमजान ईद तक मेरा प्रोडक्ट रफ्तार में रहता है एक अच्छे स्मार्ट मूल्य के साथ। इसी स्मार्टनेस प्रत्येक किसान को सीखनी होगी। तकनीक से भागना नहीं है। लेबर चार्ज, लेबर कॉस्टिंग बहुत कम होने वाली है। खजूर को 2-2, 5-5, 10-10 बीघा से दूर लेके आने के लिए लेबर की जरूरत थी, वो काम अब ड्रोन से हो रहा है, जीरो कॉस्टिंग पे आ गया। स्प्रे पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर ड्रोन से बहुत अच्छे से हो रही है, कोई समस्या नहीं आ रही किसी भी प्रकार का। अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स की स्प्रे करनी है इजीली कर देते हैं। मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो भी वेरी इजी हो गया जब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। परंतु अब समस्या क्या है,
उनका जो मार्जिन है ना वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 25 से लेकर के 40% तक ले रहे हैं। वो नॉमिनल आए शेयर बाजार की तरह। जैसे शेयर बाजार के अंदर ब्रोकर्स काम करते हैं, वैसे खेती और खेती से जुड़े हुए अभियान के अंदर उसी तरह के इंटीग्रेटेड वर्क के अंदर ब्रोकर्स की हमें आवश्यकता है। तो ये खेती का कंसेप्ट है।